नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, देखिए उसने हमसे बोला है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस ऑफ 40 मीटर अवे द वाटर, है ना। अब देखिए पानी भरा हुआ है इस तरीके से, समुद्र होता है ना, समुद्र में ये पानी भरा हुआ है इस तरीके से, इससे हमें मतलब है नहीं, है ना। अब इन्होंने क्या किया है, इसमें लाइट हाउस बनाया हुआ है। तो देखिए लाइट हाउस ये इस तरीके से, ये लाइट हाउस है। लाइट हाउस का मतलब आप लोग समझते हैं, है ना। अब एक लेवल हम यहाँ पे ले लेते हैं इस तरीके से। देखिए लाइट हाउस से क्या क्या आता है, लाइट दिखाई जाती है ना, कोई शिप वेप आती है तो उनको लाइट वाइट दिखाते हैं, जो भी है। एनसीईआरटी में दिए हैं ऐसे क्वेश्चंस, तो आप बस ये देखिए जरा, टॉप ऑफ अ लाइट हाउस, तो ये है आपका टॉप ऑफ द लाइट हाउस। बस आप डायग्राम देखिए, ये आपका 40 मीटर, यहां से यहां तक आपका 40 मीटर है। ये आपका सी का लेवल है, मतलब समुद्र की ऊपरी सतह है, ऊपर वाला लेयर है, ठीक। कह रहा था एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ स्मॉल बोट इज 60 डिग्री, है ना। अब मान लीजिए यहां से समुद्र में कोई बोट आ रही है, मान लो यहां पर से कोई बोट आ रही है, लाइट हाउस की तरफ बोट आ रही है, पॉइंट बी पे आपकी बोट आ रही है इस तरीके से, ये लाइट हाउस की तरफ आ रही है। तो इन्होंने क्या किया, इसको लाइट दिखाई। तो लाइट दिखाने का मतलब ये है कि यहाँ पे टॉप पे खड़े होके जब आप इसको लाइट रे दिखाओगे इस तरीके से, इसकी तरफ लाइट रे भेजोगे, तो कैसे करोगे बताओ। यहां से हमने हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया इस तरीके से, ठीक। और इस हॉरिजॉन्टल से एंगल ऑफ डिप्रेशन तो ऐसे लेंगे ना हम लोग भाई। हम टॉर्च कैसे दिखाएंगे, ये ऐसे करके भाई, हॉरिजॉन्टल में दिखाएंगे तो सीधे जाएगी, हमें शिप को दिखानी है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ खड़े हो गए और टॉर्च लेके ये इस तरीके से एक एंगल ऑफ डिप्रेशन हमने बनाया। मतलब यहां से ये इस तरीके से एंगल ऑफ डिप्रेशन हमने बनाया। मतलब ये देखिए, यहां से हमने इसको टॉर्च दिखाई ये इस तरीके से, है ना। तो लाइट रे हमारी इस तरीके से जाएगी ये, ठीक। और ये वाला पॉइंट आप ए अज्यूम कर लीजिए, ये 90, तो ये आपका सी। अब ट्राइंगल एबीसी आपका बनके तैयार हो गया। और एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको दिया हुआ है, पढ़ लीजिए ध्यान से, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ स्मॉल बोट है 60 डिग्री। तो ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन इस तरीके से दिया हुआ है। अब आपको पता ही है, ये येलो वाली लाइन और व्हाइट वाली लाइन आपस में पैरेलल है, तो अगर ये 60 है तो हमारे पास ये भी तो 60 है, ठीक। अब देखिए, कह रहा है फाइंड हाउ फार द बोट इज फ्रॉम द बेस ऑफ द लाइट हाउस, ठीक है। मतलब जो बोट है वो लाइट हाउस के बेस से, ये जो पॉइंट सी है ये क्या है, बेस ऑफ द लाइट हाउस। भाई ये लाइट हाउस का बेस ही तो है, ये क्या आपका बेस ऑफ द लाइट हाउस, ठीक है ना। तो आपको ये बताना है कि ये जो आपकी बोट है, पॉइंट बी पे आपकी बोट है, ठीक है। तो बोट आपकी बेस ऑफ द लाइट हाउस से कितनी दूरी पे, यानी कि बीसी का लेंथ आपको निकाल के देना है, ठीक। भाई बोट बेस से ये कितनी दूरी पे है, ये वाला लेंथ आपको निकाल के देना है, ठीक। आइए, कुछ नहीं करना है, अब आप समझ गए बीसी निकालना है, तो ये वाले ट्राइंगल को पकड़ लीजिए, बस फिगर इसका डिफिकल्ट था। अब tan 60 आप लगा दीजिए, तो tan 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, AC, यानी कि 40 मीटर डिवाइडेड बाय बेस कितना है, BC, जो कि हमें निकालना है BC। अब tan 60 कितना होता है, √3 इज इक्वल्स टू 40 अपॉन में BC को आप इधर भेजेंगे तो BC इज इक्वल्स टू 40 डिवाइडेड बाय √3। अब इसको रेशलाइज कर लीजिए नेक्स्ट स्टेप में, है ना। ऐसे क्वेश्चंस मैंने क्लास में बताए हैं कि रेशलाइज कर लिया करिए, ठीक। तो BC इज इक्वल्स टू 40 बाय √3 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करिए और √3 से डिनोमिनेटर में, तो यहां से आएगा आपका 40 इंटू √3, तो ऐसे ही रहेगा, और डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3 क्या होता है हमारे पास, 3 होता है, ठीक है। तो इतना मीटर का आपका डिस्टेंस है। अगर आप इसको सॉल्व करने चलेंगे तो देखिए किस तरीके से, अगर आप सॉल्व ही करना चाहते हैं तो कर लीजिए। देखिए 40/3 इंटू में √3 है, चेक कर लीजिए भाई, ये देखिए 40/3 इंटू में √3 है ना। तो आप क्या करें, 40/3 को सॉल्व कर लीजिए, और √3 का वैल्यू हमें पढ़ाया गया है कहाँ, एनसीईआरटी में। √3 का जो अप्रॉक्स वैल्यू होता है वो हमारे पास 1.732 होता है, तो इसको डेसिमल के 2 प्लेस तक आप ले सकते हैं, यहाँ पर राउंड ऑफ कर लीजिए, तो 1.73 है ना, 1.73 वैल्यू आप इसमें ले सकते हैं, ठीक। अब देखिए 40 को 3 से डिवाइड कर लीजिए, तो कर लीजिए भाई। देखिए 40 को आप 3 से डिवाइड कर लीजिए, ठीक। तो 3 1 जा 3, 4 - 3 इज 1, यहाँ आएगा 0, 3 3 जा 9, 10 - 9 इज 1, डेसिमल लगाकर 0 बढ़ाकर 3 3 जा 9, 10 - 9 इज 1.33 जा, तो 13.33 आता रहेगा, तो हम लोग 13.33 ले सकते हैं। तो आप इसका कहीं सॉल्यूशन देखोगे तो ऐसे लिखा होगा 13.33 इंटू में √3 मीटर्स, ठीक है। बट ये भी आंसर सही है आपका, लेकिन जब डेसिमल में निकाल ही रहे हो तो आप फुल आंसर कर दीजिए, यानी कि 13.33 और इंटू में √3 का वैल्यू हमारे पास कितना है, 1.73 आप लेके चल सकते हैं, ठीक है। अब आप समझदार हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा राउंड ऑफ करके डेसिमल के 2 प्लेस तक आंसर लिख के आप क्या बोलोगे ओके, ठीक है। आप 10th क्लास के स्टूडेंट, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं तो हम जल्दी जल्दी यहाँ पे कर लेते हैं, है ना। 13.33 इंटू 1.73 मल्टीप्लीकेशन जब आप करेंगे, सो यू विल गेट 23
26.0609 मीटर। अब आप इसको राउंड ऑफ कर लीजिए, तो आप 9 को यहाँ से हटाएंगे, है ना, 9 को आप यहाँ से हटाएंगे, मतलब आप इसको 9 को राउंड ऑफ करोगे तो 9 आपका 5 से बड़ा है, तो इसके आगे हम क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे, तो यहाँ से आएगा 23.06 और 0 + 1 1, और 1 को आप राउंड ऑफ करेंगे तो इसके आगे हम कुछ भी नहीं करेंगे, यानी कि हमारे पास आएगा 23.06 मीटर। और अब आप 6 को भी चाहें तो राउंड ऑफ कर सकते हैं, वैसे आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं। 6 को भी राउंड ऑफ करना चाहें तो 6 को आप राउंड ऑफ करेंगे तो 6 5 से बड़ा है, तो यहाँ 1 हम ऐड करेंगे तो 23.1 मीटर, और ब्रैकेट में हम लिखेंगे अप्रॉक्स, क्योंकि हमने हर जगह अप्रॉक्सीमेशन यहाँ पर लिया है, √3 की अप्रॉक्स वैल्यू ली है हमने, ठीक है। डिवीजन में भी हमने 13.33 डेसिमल के 2 प्लेस तक अप्रॉक्स वैल्यू हमने ली थी। तो इस तरीके से अप्रॉक्स जो डिस्टेंस बिटवीन द बोट एंड बेस ऑफ द लाइट हाउस है वो कितना है हमारे पास, 23.1 मीटर है। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।